जहां एक ओर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार दिव्यांगों के लिए हर साल नई नई योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतार रही है, चाहे वह योजना 60 वर्षीय बुजुर्गों के लिए हो या दिव्यांग के लिए हो या विधवा पेंशन योजना हो। सरकार हमेशा भरसक प्रयास करती है कि इन योजनाओं का लाभ ऐसे लोगों तक पहुंच सके जिनको इनकी सख्त जरूरत है, जिसके लिए सरकार ने अलग अलग महकमे बना रखे व अधिकारियों को आदेश दे रखा है। बावजूद इसके अधिकांश लोग ऐसे हैं जो चलने फिरने में सक्षम नहीं है या शिक्षा के अभाव की जानकारी कम है। ऐसे में उनकी एकाएक पेंशन बंद हो जाना उनकी सबसे बड़ी परेशानी की वजह बन जाती है। इस तरह की समस्याओं पर बातचीत करने के लिए आज हैंडीकैप संगठन ऑल इंडिया की संगठन मंत्री फरजाना हुसैन जी ने जिला दिव्यांग अधिकारी विनय उत्तम जी से चर्चा की और दिव्यांग भाई बहन बुजुर्गों को होने वाली इस तरह की समस्याओं के बारे में अवगत कराया। वहीं विनय उत्तम जी ने आश्वासन दिया कि अगर पेंशन से लेकर कोई भी समस्या किसी भी दिव्यांग भाई बहन बुजुर्गों को आती है तो वह तत्काल उनके कार्यालय पहुंचकर उनसे संपर्क करें, उनकी परेशानियों का समाधान किया जाएगा, क्योंकि कार्यालय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेश पर समय समय पर दिव्यांगजनों को इंस्ट्रूमेंट भी मुहैया कराया जाता है। पूछता भारत न्यूज चैनल से संवाददाता फयाज हुसैन की विशेष रिपोर्ट। आखिर दिव्यांगजन सशक्तिकरण जो विभाग बना हुआ है दिव्यांगों के लिए बना हुआ है, विकलांगों के लिए बना हुआ है, ताकि उनकी जो परेशानियां हैं, जो उलझने हो, यहाँ से दूर हो सके। सीधी बातचीत में उन्हें उत्तम जी ने हमसे बताया कि जो भी ऐसे लोग हो जिनको उपकरण की ज़रूरत हो या उनकी पेंसिल बंद हो जा रही हो या अन्य कोई इस तरह की कोई समस्या हो, वो सीधा आएँ। वो और उनकी टीम सदैव तत्पर है ऐसे लोगों के कार्य के लिए और लगातार वो प्रयास में भी कि ऐसे लोग लगातार उनसे संपर्क में रहें ताकि उनके काम को गति दी जा सके और आगे बढ़ाया जा सके। इसी सिलसिले में हमारे साथ ऑल इंडिया हैंडीकैप संगठन मंत्री फरजाना हुसैन जी भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरजाना हुसैन है, मैं ऑल इंडिया हैंडीकैप संगठन मंत्री फरजाना। तो किन सिलसिलों को लेकर आप यहाँ पहुँची थी आज? आज हम इस सिलसिले में आए थे। यहाँ पर ऐसे दिव्यांगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पेंशन बंद हुई जा रही है उन लोग की और किसी को कोई जानकारी नहीं हो पाती है। तो जिसको जानकारी नहीं हो पा रही है तो वो आके इस कार्यालय से संपर्क करें और कहीं बाहर के कैफ़े वगैरह में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जानकारी के अभाव में ही तो भटक रहे हैं। आखिर अगर आपकी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या है तो सीधा सा जैसे कि हमारे दिव्यांगजन अधिकारी विनय उत्तम जी ने कहा कि आप उनसे संपर्क करिए। जी बिल्कुल, बहुत से लोग को नॉलेज नहीं हो पाती है कि हमें जाना कहाँ है और ज़्यादातर जो लोग कैफ़े पे भागते हैं, पैसा भी खर्चा कर रहे हैं तब भी फिर उनके कोई काम नहीं हो रहे हैं। मेरा कहना है कि आप यहाँ आइए, यहाँ पे जो आपका पूरा सब सुनवाई होगी, यहाँ विनय उत्तम जी से मिलिए, आपका पूरा सहयोग करेंगे, काम पूरा आपका होगा। आपकी विनय उत्तम जी से बातचीत हुई है तो क्या निकला, क्या निष्कर्ष निकला बातचीत का? आपने दिव्यांगों को लेकर बातचीत रखी अपनी कि इंस्ट्रूमेंट हो या उनकी पेंसिल वगैरह बंद हो जाती है, तो इसके ऊपर क्या चर्चा हुई, क्या आश्वासन दिया आपको विनय उत्तम जी ने? देखिए, यहाँ पास हम आए हैं, विनय उत्तम जी से हमने इस सिलसिले में बात भी करी पेंशन को लेके और इस टाइम पे पेंशन कुछ ज़्यादा ही बंद हो रही है लोगों की, लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं भाग दौड़ के, कुछ उन लोग को जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन यहाँ पे जो हमने विनय उत्तम जी से पूछा पर वो कह रहे हैं कि यहाँ पास आके हमसे बात करें, हमसे लोग आके मिलें तो हम उन लोग की पूरा जो सहयोग करेंगे। पहले KYC होती है, अब NPCI होती है, जिसके लेकर लोगों में अभी तक जानकारी अधिकतर नहीं है, जिसकी वजह से वो भटकते रहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को NPCI को लेकर? क्योंकि बड़ी समस्या आई NPCI को लेकर, जो लोगों में खासी कमी नज़र आती है। जी ठीक, वो NPCI है जो कराना भी ज़रूरी है। जब सरकार है जो हर तरह के नियम नए नए निकाल रही, रूल कर रही है, पर जब देखो पेंशन बंद हो जाती है तो NPCI ज़रूरी है, आप लोग ज़रूर कराएं। तो बहुत से लोग ऐसे आज भी हैं जिनको जानकारी नहीं है, मोबाइल की जानकारी नहीं है, आपके KYC की जानकारी नहीं है। जैसे KYC को ले लीजिए, पहले लोगों में जागरूकता फैली थी KYC करा लो, अब NPCI जो ये अपडेट होता है इसकी बहुत कम से कम नहीं तो 100% में से 80% लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। तो हमारे साथ कुछ भाई हैं, आंटी हैं, हम बातचीत करेंगे। तो भाई क्या समस्या थी आपकी पेंशन में? समस्या सर, मेरी भाई और भाभी दोनों की पेंशन आती है
पिछले जून 24 में लास्ट पेंशन आई, उसके बाद से पेंशन नहीं आ रही थी। नहीं, हमें ये था कि आ जाएगी, हमने वेट किया, जब नहीं आई तो हमने आंगनबाड़ी वालों से कंफर्म किया। उन्होंने ये कहा कि आप अपना आधार कार्ड और बाकी सब पेपर वगैरह हमसे मांगे। हमने उनको दे दिया, बैंक पासबुक की कॉपी दिया, आधार कार्ड दिया, विकलांग सर्टिफिकेट दिया। उन्होंने कहा कि आपका सब काम हो गया है, आ जाएगी, 1 महीने में आ जाएगी। फिर नहीं आई। तो आज मेरी भी छुट्टी थी, तो हमने कहा चलो इसी बहाने क्लियर कर लेते हैं। हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ मालूम हो रहा है कि वो आपका NPCI रिजेक्ट हो जा रहा है सर्वर की वजह से। तो इसमें कहीं ना कहीं कमी जागरूकता की भी देखी जाए, क्योंकि आंगनबाड़ी एक अलग चला गया संस्था हो गई, और जो एक दिव्यांगजन जो अधिकारी हैं, जो संस्था है, वो हमेशा इसी चीज़ के लिए अवेलेबल होती है। बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें जागरूक होना चाहिए, क्योंकि हर साल सरकार एक नई स्कीम लाती है, एक नया अपडेट लेके आती है, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे दिव्यांग भाई बहनों को खासी तकलीफ होती है। जैसे कि आपने बताया भाई की आ गई है पेंशन, कब से रुकी हुई थी भाई आपकी? कब से रुकी हुई थी भाई की पेंशन? जून 24 से रुकी हुई थी। तो पिछली जोड़ के आई या अभी खाली? नहीं, अभी खाली दिसंबर की आई है। तो अभी क्या आश्वासन दिया गया अंदर? अभी ये कहा गया कि वो भी आपकी आ जाएगी। देखिए, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो लंबे समय से जिनकी पेंसिलें बंद हैं। और इंसान पेंसिल क्यों जुड़ता है, पेंसिल क्यों लेता है? क्योंकि उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो सके। हालांकि इतने पैसों से ज़िंदगी में गुजर बसर नहीं होता, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी सहूलियत होती है, ठीक है, थोड़ा आसरा मिलता है। और जब वो आसरा छिन जाता है तब इंसान को तकलीफ और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि हमारे भाई लोग, हमारे एंटी हैं, आंगनबाड़ी वाली जैसे उनको जानकारी होती है, वो लोग भी हमको देती हैं जानकारी, लेकिन समय समय पर उनको भी जानकारी नहीं हो पाती, तो हमें भी नहीं मिल पाती है। लेकिन दिव्यांगों को लेकर कई योजनाएं निकलती हैं, कई एक ऐसे चीज़ें निकाली जाए जो दिव्यांगों, लेकिन उन तक नहीं पहुँच पाने की सबसे बड़ी वजह है कि आज भी हमारे देश में, शहर में 60% लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग, जिनकी पेंशन चालू, पढ़े लिखे कम है, जिनको जानकारी का अभाव है, मोबाइल भी नहीं, जो व्हाट्सएप नहीं चला सकते हैं, कोई चीज़ ऐसी डॉक्यूमेंट नहीं फाइल कर सकते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं सरकार को कुछ एक अलग नया, जो आपके कहने का मतलब है, कुछ एक नई योजना लानी चाहिए, जिनके जरिए दिव्यांग भाई बहनों को अवगत कराया जाए कि ये प्रोग्राम इसके जरिए ये हो सकता है। तो आपने यहाँ बात सुनी हमारे सभी भाइयों की, बहनों की, कि सीधा सा एक फार्मूला है कि आप कुछ ऐसा उपाय निकालिए जिससे कि घर घर जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उन तक योजनाओं का लाभ पहुँच सके, सूचना मिल सके, जिससे कि टाइम टू टाइम रिलेटेड हो, KYC रिलेटेड हो।